मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीति जोशी। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को जो कि मिथुन राशि के हैं, उन सबको मेरा प्यारा सा नमस्कार। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिथुन राशि के अंदर अभी गुरु गोचर कर रहे हैं लग्न के अंदर। अब तक वो आद्रा नक्षत्र के अंदर थे, लेकिन अब वो अपना राशि परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर चले गए हैं, जो कि उनका खुद का नक्षत्र है। और इसके नक्षत्र के अंदर गुरुदेव अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। राहु के नक्षत्र में होने के कारण से मिथुन राशि वालों के जो कार्य क्षेत्र था, कोई भी काम था, उसके अंदर कोई ना कोई अड़चन बनी हुई थी। उनका कार्य अधूरा छूट रहा था या फिर पूरा ही नहीं हो पा रहा था। इस वजह से उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि लग्न में के अंदर उनके गुरुदेव वहां पर विराजमान थे। जब भी गुरुदेव लग्न के अंदर विराजमान रहते हैं तो कुंडली के समस्त दोषों को हर लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव एक ब्लेसिंग्स के कारक होते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स वो जहां जहां उनकी दृष्टियां पड़ती है उनके ऊपर डालते हैं। तो इस वजह से मिथुन राशि के अंदर लग्न के अंदर गुरु होने का मतलब है कि कुंडली के सभी दोषों को वो खत्म करते हैं। लेकिन अभी तक वो आद्रा नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे थे, इस वजह से उनके जो कार्य क्षेत्र था उनके अंदर थोड़ी बहुत अड़चन बनी हुई थी, क्योंकि राहु का काम है असंतोष पैदा करना, कार्यों में अड़चन डालना और भ्रम की स्थिति पैदा कर देना और चीजों को बहुत ज्यादा फैला देना। इस वजह से गुरुदेव का जो फल था वो मिथुन राशि वालों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब गुरुदेव आप लोगों के पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गोचर करना शुरू कर दिया उन्होंने। इस वजह से मिथुन राशि के जो जातक है उन लोगों को अब गुरुदेव के जहां जहां वो दृष्टियां डालेंगे वहां वहां उन लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उनके जो कार्य अब तक अटके हुए थे उन सबके वे सभी कार्य पूरे हो सकेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुंडली के लग्न के अंदर गुरु होने की वजह से उनकी पांचवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी, सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी और नवी दृष्टि उनकी नवम भाव पर जाएगी। साथ के अंदर गुरुदेव आपकी कुंडली में जहां पर बैठे हुए हैं वो भी बैठकर अपनी 5, 7 और 9 दृष्टियां डालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली का कम से कम 50 या 60% जो भाग है वो गुरुदेव के अंडर के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों के जो सभी कार्य हैं वो पूरे होंगे। जो अड़चन अब तक चली आ रही थी वो पूरी होगी। साथ के अंदर वो जहां जहां दृष्टियां डालेंगे वहां वहां आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेगी और आप लोगों के जो अधूरे कार्य हैं उनके अंदर आप लोगों को पूरा करने के अंदर सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले गुरुदेव आपके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब ही होता है कि कोई भी कार्य को फिर से करना। तो अपने इस नक्षत्र के अंदर बैठकर गुरुदेव जो भी आपके काम अधूरे पड़े हुए थे या फिर आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते थे उन सब कार्यों के अंदर वो आप लोगों को सफलता दिलाएंगे। तो गुरुदेव यहाँ लग्न में बैठकर आप लोगों के जो व्यक्तित्व है उसके अंदर एक परिपक्वता लेकर आएंगे। आप में एक अजीब सी समझदारी रहेगी और अपने ही नक्षत्र में बैठे रहने के कारण आपके ज्ञान के अंदर भी ये बहुत ज्यादा वृद्धि करेंगे। जब उनकी पांचवी दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर जाएगी, पंचम भाव आपकी संतान का, आपकी शिक्षा का और आपके लव अफेयर्स का है, तो यहाँ पर गुरुदेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगी। लव लाइफ के अंदर आप लोगों के जो अब तक काफी परेशानियां चल रही थी, आप लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा भ्रम पैदा किया हुआ था। साथ के अंदर आप लोगों के बीच थोड़ा मनमुटाव चला आ रहा था। आप लोग जो लोग अपने मतलब साथी को प्रपोज करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब कार्यों के अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। आपकी लव लाइफ है वो स्मूथली चलेगी और जो भी उसमें अब तक परेशानियां बनी हुई थी वह सब परेशानियां खत्म होगी। इसके बाद पंचम भाव ही आपकी शिक्षा का होता है। तो शिक्षा भाव के अंदर गुरुदेव की जब पांचवी दृष्टि आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव के ऊपर पड़ेगी तो आपकी शिक्षा के प्रति आप लोगों के अंदर एक अजीब सी परिपक्वता आएगी। आप लोग अपनी शिक्षा के प्रति फोकस कर पाओगे, आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी और साथ के अंदर आप जो अब तक अपनी शिक्षा को लेकर काफी टेंशन के अंदर रहते थे वह सब टेंशन आप लोगों की खत्म होने लगेगी। और आपकी शिक्षा का जो मापदंड है, जो आपने निर्धारित कर रखा था कि हम इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करेंगे, वो सब के अंदर आप लोगों को सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बनते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि यह संतान का भी खंड है। तो जो लोग अब तक संतान प्राप्ति के लिए काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे थे, डॉक्टरी सलाहें वगैरह ले रहे थे, तो उन लोगों को अब संतान प्राप्ति के योग बनने शुरू हो चुके हैं। वो लोग चाहें तो इसके ऊपर अपना कार्य कर सकते हैं और साथ के अंदर संतान प्राप्ति का जो योग बना हुआ है उसका पूर्णतः लाभ ले सकते हैं। अब जब गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर जाएगी तो आप सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, पार्टनरशिप का है, चाहे वैवाहिक जीवन हो चाहे व्यापार हो, इन दोनों की पार्टनरशिप आपके सप्तम भाव से देखी जाती है। तो सप्तम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से गुरुदेव आपके
ये जो साथी हैं, जो अब तक आपके वैवाहिक जीवन के अंदर काफी आर्ग्यूमेंट की स्थिति चल रही थी या फिर कोई परेशानी बनी हुई थी, आप दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, तो उन सबके को गुरुदेव दूर करने के अंदर प्रयत्न करेंगे। साथ के अंदर आप लोगों की जो वैवाहिक जीवन है वह सुखमय बना रहेगा। अब यह भाव पार्टनरशिप का भी है, व्यापार की पार्टनरशिप, तो व्यापार के अंदर आप लोगों को आशा से बहुत ज्यादा प्रगति देखने को मिलेगी। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं अपने व्यापार को लेकर अपने पार्टनर के साथ, वो सब आपकी सक्सेस होंगी और आपका जो व्यापार है वो दिन रात चौगुनी बढ़ता जाएगा। भाइयों और बहनों, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा गुरुदेव की दृष्टियां वगैरह जाने से कि आप लोगों को एकदम से करोड़पति बन जाओगे हो जाएगा, लेकिन जो आप लोगों की अभी जो स्थिति चल रही है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे शिक्षा हो, उन सब के अंदर आप लोगों को काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। इसके बाद गुरुदेव की नवी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी, जो कि नवम भाव है। वहां पर से आपका भाग्य देखा जाता है, आपकी धार्मिक यात्राएं देखी जाती है, आपकी भगवान के प्रति आस्था देखी जाती है, आपके पिता को देखा जाता है। तो यहाँ पर आपके पिता के साथ आपका सामंजस्य बना रहेगा, आप कई धार्मिक यात्राएं करेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं कर सकेंगे। साथ के अंदर आपका भाग्य आपका कदम कदम के ऊपर साथ देगा। आपके भाग्य की वजह से अब तक आपके जो कार्य रुके हुए थे, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिल सकेगी। इसके बाद गुरुदेव का जो ये नवम भाव है, ये खुद गुरुदेव का है, इस वजह से आप लोगों को भाग्य का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने के योग बन रहे हैं। अब गुरुदेव आपके 10वें भाव के स्वामी भी बनते हैं, जिसकी वजह से वहां पर अभी शनिदेव विराजमान है, जो कि अपनी वक्री अवस्था के अंदर है। तो मिथुन राशि के अंदर शनिदेव योगकारी ग्रह होने के कारण जो गुरुदेव है वो आपके लग्न के अंदर बैठे हुए कर्म भाव के स्वामी, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपकी जो जॉब वगैरह है, जो लोग जॉबलेस है उन लोगों को अच्छी जॉब मिलने के आसार बनेंगे। आपका कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य जो अटका हुआ था वो आपका पूरा हो सकेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। आप यदि जॉब परिवर्तित करने की सोच रहे हैं तो वो आप भी कर सकेंगे और एक अच्छे ओहदे के ऊपर जा सकेंगे। तो इस तरीके से गुरुदेव अपने खुद के नक्षत्र में आने के कारण आप मिथुन राशि वालों को तरह तरह की जो परेशानी अब तक आ रही थी उनके अंदर आप लोगों को सफलता दिलाएंगे और आप लोगों के जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर, व्यापार के अंदर, आपकी लव लाइफ के अंदर, आपकी मैरिड लाइफ में, यानी कि कुंडली का कम से कम 60-70% भाग गुरुदेव के अंडर के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से मिथुन राशि वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो इस तरीके से गुरुदेव मिथुन राशि वालों को इस तरीके के फल देकर उन लोगों का जो भाग्य है उसके अंदर बहुत हद तक अच्छी चीजों का योग बनेगा। उनकी जो कोई काम यदि नया शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी और गुरुदेव यहाँ पर आप लोगों को अपनी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो इस तरीके से गुरुदेव का ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फलदायी होने वाला है। तो भाइयों बहनों, ये थी मेरी मिथुन राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।